हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास की, जिसका हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आर्य और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे ज़रूरी प्रश्न जो उसके हैं उसकी बात कर ली थी। और आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो वैदिक काल की बात करेंगे, ठीक है। वैदिक काल में साहित्य की रचना हुई थी, इसीलिए इसे ऐतिहासिक युग का आरंभ माना जाता है। इसे PWG या धूसर मृदभांड सभ्यता भी कहते हैं। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, क्योंकि जो भी स्थल वैदिक काल के प्राप्त हुए हैं वहाँ से धूसर मृदभांड मिले हैं, ठीक है। तो वैदिक काल के जो स्रोत हैं वो हैं दो तरह के हैं, एक है श्रुति साहित्य, एक है स्मृति साहित्य। तो श्रुति साहित्य में क्या क्या आता है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। स्मृति साहित्य में वेदांग, पुराण, उपवेद और इतिहास आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा स्मृति साहित्य नहीं है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बदल देगा और आपको टिक करना होगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं कि इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 8 अष्टक हैं। तो जो 1028 सूक्त हैं इसमें से 1017 ओरिजिनल हैं, ठीक है, और 11 जो हैं वो खील सूत्र हैं। इसको याद रखिएगा कि खील सूत्रों की संख्या 11 है, ठीक है। 1017 ओरिजिनल सूक्त हैं। और ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10 मंडल में प्रत्येक मंडल किसी न किसी देवता को समर्पित है और हर मंडल का एक रचयिता है जिसको ऋषि भी कहते हैं और उसको दृष्टा कहा जाता है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, जिसमें से 5 महत्वपूर्ण हैं। उसका नाम मैंने लिखा हुआ है: शकल, वस्कल, अश्वलायनी, शंखसायनी और मांडुक्यायनी, ठीक है। ये 5 शाखाएं, 5 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, टोटल 21 हैं। तो शकल शाखा में 2 से लेकर 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, जिसे गोत्र या वंश मंडल कहा जाता है। और ऋग्वेद का दूसरा मंडल इंद्र को समर्पित है। याद रखिएगा किस मंडल में किसको समर्पण किया गया है, किस मंडल में किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र जो हैं युद्ध के देवता हैं। उनका अन्य नाम जो है पुरंदर, वृत्ताहन और सहस्त्राक्ष है। इन्हें बहुभक्षी व सबसे अधिक सोमरस पीने वाला देवता भी कहा गया है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि इसमें से किसे पुरंदर कहा गया है, तो उसमें 4 देवताओं के नाम लिखा रहेगा, आपको टिक करना होगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो सावित्री अथवा सूर्य को समर्पित है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट मंडल है मैंने उन्हीं को लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो परशुड़ी अथवा रावी नदी के तट पर हुआ है। जैसे जो अभी रावी नदी है, इसका पहले नाम परशुड़ी था। ये युद्ध राजा सुदास और 10 आर्य और अनार्य राजाओं के बीच में हुआ था, दशराज युद्ध। और अगला है ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्व और अंगिरस वंश को समर्पित है। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है सोम को समर्पित है। सोम वनस्पतियों के देवता हैं, ठीक है। इसी मंडल में भुजवंत पर्वत का उल्लेख है, जहां सोम वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। पुरुष सूक्त क्या कहता है कि पुरुष सूक्त के अनुसार मनुष्य का निर्माण ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से हुआ है। सिर से ब्राह्मण का निर्माण हुआ है, कंधे से क्षत्रिय का निर्माण हुआ है, जांघ से वैश्य का निर्माण हुआ है और चरणों से शूद्र का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र हैं, और उसके बाद जो इंद्र के बाद है सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, ठीक है। इंद्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा 250 सूक्त इंद्र के बारे में है, और अग्नि के बारे में इंद्र के बाद जो है जो सूक्त हैं वो अग्नि के बारे में है। ऋग्वेद में प्रकृति पूजा की प्रधानता है। इसमें गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब होता है ना मारने योग्य, ठीक है। गाय को अघन्या कहा गया है। और अस्तोमा सदगमय का उल्लेख जो है वो भी ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही सुंदर जुआरी की कहानी है, और 10वें मंडल में ही यम यमी संवाद है। पुरुरवा उर्वशी संवाद भी 10वें मंडल में ही है। और अयोध्या का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद का पुरोहित होता कहलाता है। ऋग्वेद में दासों का स्पष्ट उल्लेख है।
ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। ये तो ऋग्वेद के बारे में जानकारी है, और इसमें जो हाईलाइटेड है, जो अलग कलर से पॉइंट आउट किया गया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है ये यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों शैली में है। जैसे जो दोनों शैली में होते हैं गद्य और पद्य, उनको चंपू शैली कहा जाता है। तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद दो भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसका संकलन जो है शुक्ल यजुर्वेद का ऋषि याज्ञवल्क्य वाजसनेयी ने किया था। इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं वो विष्णु हैं। यजुर्वेद का पुरोहित अर्धव्यु है, ठीक है। और सॉरी, इसमें ऋग्वेद लिख गया है, यहाँ पे यजुर्वेद के प्रमुख देवता विष्णु हैं। यजुर्वेद का पुरोहित अर्धव्यु है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद नहीं होगा, यहाँ पे यजुर्वेद होगा। और यजुर्वेद का पुरोहित अर्धव्यु है। रुद्राभिषेक का मंत्र यजुर्वेद में ही दिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद जो है ये वेद गायन से संबंधित है। सामवेद ऋग्वेद का छंदबद्ध संस्करण है। सामवेद दो भागों में आर्चिक और उत्तरार्चिक में विभाजित है। सामवेद के 3 संस्करण हैं, कौथुम संहिता, रामायणीय संहिता और जैमिनीय संहिता। और सामवेद का जो पुरोहित है उसको उद्गाता कहते हैं, ठीक है। सामवेद का पुरोहित उद्गाता है। और सामवेद में वीणा का और संगीत के 7 सुरों का उल्लेख है। सामवेद का उपनिषद जो है छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान रखिएगा, देवकी पुत्र कृष्ण का प्रथम वर्णन सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और 25, 26 और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मण हैं। अब आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद जो है, इस वेद को श्रेष्ठ वेद, ब्रह्मा वेद, भेषज वेद और मही वेद कहा गया है। इस वेद में परीक्षित को मृतलोक का देवता कहा गया है। और अथर्ववेद में 2 ऋषियों की बात की गई है, अथर्वा और अंगिरस। कहा गया है कि अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि की ही देन है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। मतलब वेद त्रयी में शामिल कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। और अथर्ववेद में पहली बार समुद्री नमक, बाघ और गन्ने का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में एक मुंडकोपनिषद है, उसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। और सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। हम फिर बता दे रहे हैं कि जो हाईलाइटेड पॉइंट है जिनको अलग कलर से किया गया है उनको जरूर याद रखिएगा, वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब ब्राह्मण की बात कर लेते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या था। तो ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के नियमों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम बताए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ जो होते थे वो गृहस्थ आश्रम में पढ़े जाते थे। और उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। उपनिषद को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा वेदांत किसे कहा जाता है? ब्राह्मण, उपनिषद, वेद, ऐसे करके दिया रहेगा आपको ऑप्शन, तो उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा कि उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। अगला है कि आत्मा, परमात्मा, मोक्ष व पुनर्जन्म की अवधारणा जो है उपनिषद से ही मिलती है। उपनिषद संन्यास आश्रम में पढ़े जाते हैं। और ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद पढ़ा जाता है। गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में आरण्यक ग्रंथ पढ़ा जाता है। और संन्यास आश्रम में उपनिषद पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 4 तरह के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद जो है वो संवाद शैली में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके नीचे लिखा है कि यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तथा मुंडकोपनिषद में ही मंत्रों की तुलना टूटी हुई नौका से की गई है।
और कठोपनिषद में बुद्ध को प्राचीन माना गया है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों की जानकारी जबालोपनिषद में मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेदांग की बात कर लेते हैं हम। वेदांग की वेद के अंग कौन कौन से हैं? तो शिक्षा जो है वेद की नासिका है, व्याकरण वेद के मुख हैं, निरुक्त वेद के कान हैं, छंद वेद के पैर हैं, ज्योतिष वेद की आँखें हैं और कल्प वेद के हाथ हैं। तो वेद के जो अंग हैं 6 अंग हैं। ठीक है, नासिका, मुख, कान, पैर, आँखें और हाथ, यही आपके वेदांग हैं। ठीक है, और उसका कौन कौन सा शिक्षा क्या है, व्याकरण क्या है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, पतंजलिकृत महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ हैं। ऐसे पूछता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है, महाभाष्य किसकी रचना है, तो इसको आपको बताना होगा। और संस्कार जो हैं 16 संस्कार की बात की गई है। ठीक है, कई सारे हैं, जिसमें से 11वां संस्कार जो है उपनयन संस्कार है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उपनयन संस्कार का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्यों को द्विज भी कहा जाता था, सिर्फ इन्हीं तीनों को था। ठीक है, शूद्रों और महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ और सर्वमेध यज्ञ जैसे 5 प्रकार के यज्ञ हैं। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ का मतलब ये है कि इसको करने से कोई भी राजा बन सकता है। वाजपेय यज्ञ जो था इसको केवल सम्राट ही कर सकता था। ठीक है, वाजपेय यज्ञ, और जो वाजपेय यज्ञ करवाता था उसको वाजपेयी कहते थे। ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ जो था वो स्वराट कर सकता था, पुरुषमेध यज्ञ विराट कर सकता था और सर्वमेध यज्ञ सर्वराट कर सकता है। ठीक है, और जो पुरुषमेध यज्ञ है इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। देखिए सारे पॉइंट्स एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे इन्हीं में से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आएंगे। और जो स्मृतियां हैं इसमें जो सबसे प्राचीन है वो मनुस्मृति है। ठीक है, सबसे प्राचीन, उसके बाद आती है याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, ऐसे कई सारी स्मृति हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे प्राचीन है वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति के जो भाष्यकार हैं वो मेघतिथि, गोविंदराज भरूच व कुलुक भट्ट थे। और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार जो थे वो विश्वरूप व विज्ञानेश्वर थे। ठीक है, और अब महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत इसमें सबसे पहले 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, तो इसको जय संहिता कहा जाता था। फिर श्लोक बढ़कर 24,000 हो गए तो इसे भारत कहा गया। जब श्लोक बढ़कर 1 लाख हो गए तो इसको महाभारत या शत सहस्त्र संहिता कहा गया। महाभारत में जो पर्व हैं इनकी संख्या 18 है। ठीक है, और महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है और इसकी रचयिता वेद व्यास जी ने की है इसकी रचना महाभारत की। और फिर आते हैं रामायण पे, इसमें 6000 श्लोक थे जो फिर बढ़कर 12000 हुए और उसके बाद में 24000 हो गए रामायण में। और रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि जी हैं। फिर बात करते हैं पुराण की। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता जो हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। और सबसे बड़ा पुराण जो है स्कंद पुराण है। सबसे छोटा पुराण जो है मत्स्य पुराण है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस पुराण में किस राजवंश का उल्लेख है। ये कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ये तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। विष्णु पुराण में मौर्य राजवंश का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में सातवाहन और शुंग वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। ठीक है, और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, ये सारे जो 4 वेद हैं ये उपवेद की श्रेणी में आते हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। अब आयुर्वेद जो है चिकित्सा से संबंधित है, धनुर्वेद युद्ध कौशल से संबंधित है, गंधर्व वेद संगीत से संबंधित है और शिल्प वेद जो है वो भवन निर्माण से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्य की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ, शिष्ट और सज्जन। ठीक है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, तो यूरोपीय इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जर्मनी से भारत आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की एक बुक थी द आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बुक का नाम द आर्कटिक होम इन द वेदास। उसमें उन्होंने लिखा था कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, और बोगज गोई अभिलेख है
ठीक है। ये कहता है कि आर्य ईरान से आए थे और इसी अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य और अन्य वैदिक देवताओं का भी उल्लेख है। ठीक है। और मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्य कजाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों से भारत आए थे। एसी दास के अनुसार आर्य भारतीय थे और सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। ठीक है। सप्त सिंधु क्षेत्र में 7 नदियां थीं, जिसमें सरस्वती, सिंधु, परशुड़ी जिसको रावी कहते हैं, सतुद्री जिसको अब सतलज कहते हैं, वितस्ता जिसको अब झेलम कहते हैं, और बिपाशा जिसको अब व्यास कहते हैं, और अस्किनी जिसको अब चेनाब कहते हैं। ये 7 नदियां सप्त सिंधु क्षेत्र में आती थीं। सप्त सिंधु क्षेत्र का जो विस्तार था वो उत्तर में काशी, दक्षिण में अरावली और पूरब में यमुना का क्षेत्र और पश्चिम में अफगानिस्तान के क्षेत्र तक था। ठीक है। काफ़ी दूर में सप्त सिंधु क्षेत्र फैला हुआ था। और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। इसको पूर्व वैदिक कहें या फिर ऋग्वैदिक कहें, और दूसरा भाग जो है वो उत्तर वैदिक काल है। ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मुजवंत कहा गया है। और ऋग्वेद की देखिए दोनों में अंतर बताते हैं, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक में। इसको ऐसे पढ़ते चलिएगा। ऋग्वेद की जो अर्थव्यवस्था है पशुपालन पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। और उसका जो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख खाद्यान्न था वो चावल था। ठीक है। और जो ये आपका ऋग्वैदिक काल में प्रमुख खाद्यान्न क्या था, गेहूं था और जौ था जिसको यौ कहते थे। तो दोनों में अंतर है। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था और मुख्य खाद्यान्न, ठीक है, वो गेहूं और जौ था। जबकि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक मतलब ये होता है कि वैदिक काल के जस्ट बाद, ठीक है, वैदिक काल का जो लास्ट पोर्शन चल रहा है वो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित थी और प्रमुख खाद्यान्न चावल था। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण जो था, स्वर्ण निष्क, ठीक है, गले का हार होता था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था ये क्या था। तो निष्क जो था वो गले का हार होता था। ठीक है। बाद में मुद्रा के रूप में भी इसका स्वर्ण निष्क का प्रयोग होने लगा था, लेकिन स्टार्टिंग में इसको गले का हार के रूप में ही प्रयोग करते थे। और ऋग्वैदिक काल में ही चारागाह जो था उसको गव्य या गव्यति कहते थे। और कृषि योग्य भूमि जो होती थी उसको उर्वरा कहते थे और ऋण दाता को वेकनाट कहते थे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कबीलाई समाज था। कबीला का, जैसे कबीला बने होते थे, कई तरह के कबीले थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में समाज जातियों में विभाजित था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में अंतर जातीय विवाह प्रचलित थे, मतलब एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति की लड़की से शादी कर सकता था। और 2 प्रकार का विवाह होता था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता था कि उच्च वर्ग का वर तथा निम्न वर्ग की वधू, जैसे उच्च वर्ग का कोई वर हो वो निम्न वर्ग की वधू से शादी कर सकता है। और प्रतिलोम विवाह का मतलब ये था कि उच्च वर्ग की वधू और निम्न वर्ग का वर। ठीक है। तो ये 2 तरह के विवाह प्रचलित थे। बाल विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में केवल अनुलोम विवाह का प्रचलन था। ठीक है। प्रतिलोम विवाह की अनुमति नहीं थी। मतलब उत्तर वैदिक काल में ये था कि उच्च वर्ग का वर निम्न वर्ग की वधू से शादी कर सकता है, लेकिन उच्च वर्ग की वधू निम्न वर्ग के वर से शादी नहीं कर सकती है। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया था। और जो आपका उत्तर वैदिक काल था इसमें 8 तरह के विवाह प्रचलित थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापल्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो इसमें से केवल 4 स्टार्टिंग के जो थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापल्य विवाह, खाली यही गृह सूत्र के लिए मान्य थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सम्मान प्राप्त था। ठीक है। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था ऋग्वैदिक काल में। गार्गी, लोपमुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वनारा, ये सब विदुषी स्त्रियां थीं। विदुषी स्त्रियां मतलब ये होता है कि बहुत ही जो समझदार हों, बहुत ही पढ़ी लिखी, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उनको विदुषी स्त्रियां कहा जाता है। और इनको काफ़ी सम्मान भी प्राप्त था। जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का सामाजिक दमन शुरू हो गया था। और सती प्रथा, जिसको ऋग्वैदिक काल में जो सांकेतिक थी, वो अब वास्तविक रूप से प्रचलन में आ गई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। लोप मुद्रा जो थी, इन्होंने वेदों की रचना की थी। वेदों की नहीं, वेद मंत्रों की रचना की थी।
यहाँ पे कुछ लिखने में मिस्टेक है, ठीक है। लोपामुद्रा ने वेद मंत्रों की रचना की थी, ठीक है। वेद मंत्र यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। वेद मंत्र, ठीक है, वेद मंत्रों की रचना की थी, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र प्रचलित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जनपद अस्तित्व में आ गए थे, ठीक है। जैसे मतलब ये है कि उत्तर वैदिक काल में जमीन अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी, कोई अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। जनपद अस्तित्व में आ गए थे, मतलब ये था कि जनपद जब हो जाता है तो बाउंड्री खिंच जाती है, ठीक है। आपका एरिया ये है, मेरा एरिया ये है, इस तरह से हो जाता है, जैसे अपने यहाँ जिले होते हैं, ऐसे हो गया था। और अथर्ववेद में सभा को समिति की बहन कहा गया है, ठीक है। सभा को समिति की बहन कहा गया है। क्वेश्चन ये आता है कि सभा में क्या था और समिति में क्या था। तो सभा जो थी वो केवल बड़े बूढ़ों की संस्था थी, जिसका अध्यक्ष राजा होता था, और सभा के सभी व्यक्तियों को सभेय कहा जाता था। जबकि समिति जो थी वो सारी प्रजा की संस्था थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण प्रमुख देवता थे। मतलब नंबर 1 पे महत्व जो है ऋग्वैदिक काल में इंद्र का है, नंबर 2 पे अग्नि का, और नंबर 3 पे वरुण का। जबकि उत्तर वैदिक काल में त्रिमूर्ति की पूजा की जाती थी, बहुत महत्व दिया जाता था। त्रिमूर्ति में आपके प्रजापति, रुद्र और विष्णु की बात की जाती थी। तो इसमें प्रजापति मतलब ब्रह्मा, रुद्र मतलब शिव, और विष्णु भगवान को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इन त्रिमूर्ति की बात की जाती थी। ऋग्वेद में नदियों की संख्या जो है 25 बताई गई है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है, सबसे ज़्यादा वर्णन जिस नदी का किया गया है वो सिंधु नदी है। और फिर सरस्वती नदी का नंबर आता है। सरस्वती नदी को नदीतमा या मातेतमा कहा गया है, मतलब नदियों में ये माँ है नदियों की, या मातेतमा कहा गया है, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए ब्रह्मवर्त देश किन किन क्षेत्रों के बीच का था, तो जो ब्रह्मवर्त देश था ये सरस्वती और द्वसदती के बीच का क्षेत्र था। और ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना दोआब के बीच का क्षेत्र था। आर्यावर्त देश जो था वो हिमालय और नर्मदा के बीच का क्षेत्र था। सप्त सिंधु 7 नदियों के बीच का क्षेत्र था। अब इसमें कुछ नदियों का जो नाम है, ठीक है, पहले क्या था अब क्या है। तो काबुल जो है इसका पहले का नाम जो है कुभा था। कुर्रम का वैदिक नाम क्रमु था। गंडक नदी का वैदिक नाम सदानीरा था। और स्वात का वैदिक नाम सुवालु था, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में हल से बनी नालियों को सीता कहते थे। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हल से बनी नालियों को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे, सीता कहते थे। हल को लांगल कहते थे। और उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, ठीक है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे, ठीक है। जो वैदिक काल का अंत समय आया, जब उत्तर वैदिक काल आया, तो उसमें कर केवल वैश्य ही चुकाते थे। और जो इनके ऊपर के थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो केवल इनसे जो राजस्व वसूलते थे उसी पर अपना जीवन यापन करते थे। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी माना गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रिया जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन ईशोपनिषद में है, ठीक है। अब इसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद मैक्स मूलर ने करवाया था, याद रखिएगा। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस ने करवाया था। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत विलियम जोन्स ने की थी। और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने करवाया था। इस तीनों याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद मैक्स मूलर, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर कुछ दर्शन दिए हुए हैं, इनके प्रतिपादक कौन है, इससे भी बार बार क्वेश्चन आता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं। योग के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम हैं। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक वादरायण हैं। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपका वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आर्यों के बारे में और उससे जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने इस एक वीडियो में पूरा कवर कर लिया। इसके बाद में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे जो अभी तक यूपीट्रिपलएससी, पीसीएस, सुपरडेट इन सब में आए हुए हैं, ठीक है। आप उसको कर लीजिएगा, ये लेक्चर पढ़िए, फिर वो क्वेश्चन कर लीजिए, आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज चलती रहेगी। आपको अगर सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।